आज इस वर्ष का पहला सत्र सदन का ये प्रारंभ हुआ और प्रारंभ के समय में महामहिम राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा है और उसके बाद ओबिचरी में जो लोग पिछले सत्र के बाद इस समय के सत्र के बीच में हमें बीच में छोड़ के चले गए, ऐसे सभी को श्रद्धांजलि देते हुए आज सदन ने शोक व्यक्त किया। विशेष तौर पर पुलवामा में जो एक दर्दनाक जो हादसा हुआ और जो एक घटना जो घटी है उसके बारे में भी निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और इसके बाद सदन को आज एडजर्न कर दिया। अगर अभिभाषण में सरकार के पास कोई पुख्ता और अच्छी पॉलिसी होती, कोई अच्छा अब तक किया होता है तो 100% एक एक लाइन गवर्नर से पढ़वाने का काम करते हैं। केवल जो खिलाड़ी थे हमारे प्रदेश के, जिनको इस सरकार ने सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने मेडल जीत रखे थे और वो हमारे प्रदेश के थे। वहाँ तक के जो पैरा नंबर 1 से 5 जो था, वहाँ तक तो उनसे कहा गया कि आप इसको पढ़ देना ताकि हम मेजें थपथपा लें। माननीय गवर्नर महोदय गवर्नर की बजाय बीजेपी के थोड़े से स्पोक्स पर्सन हमें ज़्यादा नजर आए, क्योंकि उन्होंने जहां 5 मेयर के जीत की बात कही और जिन चुनाव की बात कही और ज़्यादा सारी उपलब्धियां चाहे शिक्षा के क्षेत्र में थी, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में थी या पंचायती राज में जहां हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव हुआ है, ग्रांट की बात है। और उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में हरियाणा का पहला एम्स जो है वो हरियाणा की सरकार स्थापित करने जा रही है, जबकि आज से 4-4.5 साल पहले बाडसा का एम्स जो है उसकी ओपीडी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वहां पर एम्स पहले से ही चल रहा है और बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में थोड़ा सा पढ़ा और बाकी पढ़ा हुआ मान लिया जाए ऐसा कह के समाप्त किया है। ये तो जब उनके पास मुद्दा नहीं है तो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। ये सदन में इस प्रकार के बहुत बार पहले के भी उदाहरण हैं। ये महामहिम गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको पूरा पढ़ते हैं या उसको पढ़ा माना जाए। इस प्रकार प्रारंभ और अंत में कुछ पैरा पढ़ा जाता है। ये कोई आज नई बात नहीं है। ये न केवल हरियाणा में, देश भर के बहुत से ऐसे सदन इस प्रकार के जो अभिभाषण होते हैं उनको जितना गवर्नर को पढ़ना होता उतना पढ़ते हैं, बाकी को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।